Hello student, myself D.A. Suri Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट और उसमें मेरा यूनिट है 3rd, जिसमें मेरा टॉपिक था एडवर्टाइजिंग एजेंसी। पेपर 3rd और मेरा लेक्चर है 3rd, पार्ट 3rd। जैसे कि उसमें हम विज्ञापन एजेंसी के प्रकार पढ़े थे, तो विज्ञापन एजेंसी के प्रकार में क्या पढ़े थे कि कितने संगठन होते हैं। विज्ञापन एजेंसी के हम संगठन पढ़े थे। तो विज्ञापन एजेंसी के जो संगठन है उसमें हमने पहले संगठन जो है पिछले लेक्चर में तैयार किया था कि विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन। किसके आधार पर? विभागीय आधार पर। तो विभागीय आधार पर कौन कौन से संगठन थे? ग्राहक संपर्क विभाग, अन्वेषण विभाग, विज्ञापन प्रतिलेखन, कला विभाग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है विपणन सेवा विभाग। कौन सा विभाग? विपणन सेवा विभाग। तो अब इस लेक्चर में जो है विपणन सेवा विभाग, तो क्या होता है? कुछ बड़ी जो विज्ञापन एजेंसियां, विज्ञापन के अतिरिक्त जो है विपणन सेवाएं, जैसे बाजार का शोध करना, उनका अनुसंधान करना, उपभोक्ताओं की खोज करना, विक्रय संवर्धन किस प्रकार करना चाहिए, विक्रेताओं को प्रशिक्षित करना, पैकेज डिज़ाइनिंग करना, विक्रय संवर्धन सामग्री एकत्र करना, कैलेंडर, डायरी जो है आदि सारी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये किसके अंतर्गत करता है? विपणन सेवा विभाग के अंतर्गत। ठीक है। अब है ऑडियो विजुअल विज्ञापन निर्माण विभाग। ऑडियो विजुअल निर्माण विभाग। इसके अंतर्गत जो है फिल्म कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों, मॉडलों, संगीत निर्देशकों, संगीतकारों, कोरियोग्राफर्स आदि की सहायता से ऑडियो विजुअल जो है विज्ञापन तैयार किया जाता है। लेखा विभाग, लेखा विभाग, इस विभाग के अंतर्गत जो विज्ञापकों की जो राशि है वो एकत्र करना होता है। कमीशन आदि का हिसाब करना पड़ता है कि अगर हम एक विज्ञापन कर रहे हैं तो हमें कितना कमीशन प्राप्त हो रहा है। फिर लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार करने का कार्य जो है लेखा विभाग का होता है। मीडिया विभाग, मीडिया विभाग, तो इसमें जो है मुख्य कार्य जो है मीडिया प्रबंधक का होता है। इस विभाग को मीडिया चयन, विज्ञापन को मीडिया से प्रस्तुत कराना, मतलब इसमें क्या होता है माध्यमों का, है ना। अब विज्ञापन तो हमें मिल गया, अब विज्ञापन को किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, ठीक है, इनकी व्यवस्था करना क्या होता है? मीडिया विभाग का काम होता है। जैसे माध्यमों का चयन करना, उनको प्रस्तुत करना, समय व स्थान की व्यवस्था करना, और यह विभाग जो है मीडिया से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। अब है जन संपर्क विभाग। जनसंपर्क विभाग, ये जो विभाग होता है वो जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जो है इस विभाग की देखरेख की जाती है। इसके अंतर्गत जो है जो विज्ञापन दाता होता है, मीडिया होता है, मध्यस्थ होता है,
ग्राहक होता है, विज्ञापन सामग्री आपूर्ति का करता होता है आदि से संबंध स्थापित करता है और एजेंसी से उन लोगों को निरंतर क्या किए रहता है, जोड़े रहता है। विज्ञापन आकलन विभाग विज्ञापन आकलन विभाग। अब इसके अंतर्गत जो है इस विभाग का कार्य होता है कि विज्ञापन कितना इफेक्ट रहा, कितना प्रभावकारी रहा, उसका आंकलन करना। अगर कोई कमी हो तो उस पर सुधार करना जो है इस विज्ञापन विभाग का कार्य होता है। तो ये तो हो गया विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी के संगठन के अंतर्गत कि कौन कौन से जो है उसमें विभाग तैयार होते हैं। अब दूसरा है विज्ञापन एजेंसी ग्रुप आधार पर संगठन। विज्ञापन एजेंसी ग्रुप आधार पर संगठन। तो इसमें क्या होता है कि विज्ञापन एजेंसी का जो है संगठन विज्ञापन विभागों को ग्रुपों में बांटकर किया जाता है। इसमें जो संगठन होता है, जितने भी विज्ञापन विभाग है उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है और ऐसा करने में जो है विज्ञापन विभाग के कार्य की देखरेख और प्रभावी ढंग से हो सकता है। सही बात है कि जो हम अगर बहुत सारे जो है विभाग है उसको अगर हम एक ग्रुप में बांट दें तो इससे क्या है, देखरेख में हमें आसानी होती है। तो इसमें कौन सा जो है ग्रुप है, तो नियोजन, इसमें है नियोजन क्रियाओं का ग्रुप। ग्रुप या समूह, तो नियोजन क्रियाओं का ग्रुप या समूह। तो इसमें क्या होता है जो है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, नियोजन के लिए एक ग्रुप, इसमें नियोजन को जो है क्रियान्वित करने के लिए क्या किया जाता है, एक ग्रुप तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, एक ग्रुप तैयार किया जाता है। इसमें जो नियोजन है वो पूर्ण जानकारी, जो पूर्व कुछ जानकारियाँ हों उसकी आवश्यकता के आधार पर नियोजन किया जाता है। जैसे अगर हमें नए ग्राहकों की पहचान करना है या भावी ग्राहकों में संपर्क स्थापित करना है, विज्ञापनदाता के उत्पाद सेवा के छिपे गुणों और विशेषताओं को जानना है, तो ये सारी जो हैं चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए नियोजन क्रियाओं का एक ग्रुप तैयार किया जाता है। दूसरा है विज्ञापन निर्माण संबंधी क्रियाओं का समूह। अब विज्ञापन निर्माण संबंधी क्रियाओं का समूह, इसमें क्या होता है, इस संगठन में जो है, इस समूह में जो है उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो विज्ञापन एजेंसी के जो सृजनात्मक कार्य हैं उनके लिए विज्ञापन तैयार करना या विज्ञापन निर्माण करना। जैसे लेखकों, कौन प्रतिलेखन तैयार करेगा, उसके मॉडल्स क्या होंगे, कलाकार, फोटोग्राफर, ये सब चीज़ जो है, ताकि किस प्रकार हम विज्ञापन को अच्छा प्रभावी बना सकें, तो ये विज्ञापन निर्माण संबंधी क्रियाओं के समूह के अंतर्गत बांट दिया जाता है। सी है विज्ञापन प्रस्तुतिकरण। संबंधी क्रियाओं का समूह। अब इस समूह में हम विज्ञापन को कैसे प्रस्तुत करें, है ना, उसका माध्यम का चुनाव कैसे करें, विज्ञापन की क्रमबद्धता क्या होगी, उसकी प्रस्तुति क्या होगी,
विज्ञापन प्रभाव का मूल्यांकन तथा उसके व्ययों के लिए बिल की प्राप्ति, उसका भुगतान, ये सारी चीज़ें जो है किसके विभाग के अंतर्गत होता है? विज्ञापन प्रस्तुतिकरण संबंधी क्रियाओं के समूह के अंतर्गत जो है ये कार्य होता है। अब है विपणन क्रियाओं का समूह। विपणन क्रियाओं का समूह। विपणन क्रियाओं का समूह। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है एजेंसियों द्वारा विपणन सेवाएं, जैसे पिछले जो है उसमें पढ़े थे लेक्चर में कि विपणन कुछ ऐसा होता है, इस एजेंसी होती है जो विपणन सेवाएं भी प्रदान करती है। तो इसमें जो है इसके लिए अलग अलग जो है क्रियाओं के लिए अलग अलग से विभाग बना दिए जाते हैं और विपणन क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसमें सेवाओं के लिए एजेंसी विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है जिससे ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर सके और जो है ग्राहकों को क्या मिल सके? संतुष्टि प्रदान कर सके। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं विज्ञापन एजेंसी के लक्षण एवं विशेषताएं। तो पहला इसके लक्षण एवं विशेषताएं, एक स्वतंत्र इकाई। तो विज्ञापन एजेंसी जो है एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई होती है जो विज्ञापन दाताओं की कठिनाइयों जो है और समस्याओं का समाधान करता है और यह समाधान जो है वो अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर करता है। विज्ञापन एजेंसी किसी विज्ञापनकर्ता के स्वामित्व में ना होकर मीडिया के जो है स्वामित्व विज्ञापनकर्ता तथा मीडिया के पास ना होकर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। विज्ञापन एजेंसी अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसमें कोई विज्ञापन करता या कोई मीडिया से ये संबंधित, मतलब मीडिया का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब है दूसरा है विज्ञापन कार्यों का नियोजन। अब इसके अंतर्गत जो है विज्ञापन कार्यों का नियोजन किया जाता है कि विज्ञापन जो है हमें कैसे करना है, उसके लेखक, बाजार विश्लेषक, उसके डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, कलाकार आदि जो है इसमें कार्यरत होते हैं। इसमें जो है लोगों की कला काम में आती है कि किस प्रकार उसका गुणवत्ता है, किस प्रकार लोगों के पास कला है, ये इसमें काम आता है। फिर एक व्यावसायिक संगठन। क्या? एक व्यावसायिक संगठन। तो इसमें इसके अंतर्गत जो है क्या होता है कि जो विज्ञापन दाता होता है, तो दाता से जो है विज्ञापन एजेंसियां क्या लेती है? फीस व सेवा लेकर कार्य करती है। तो ये क्या कहलाता है? व्यावसायिक संगठन। और इसके अंतर्गत जो मीडिया क्या करती है? विज्ञापन को प्रस्तुत करती है, जो है उससे भी जो है क्या मिलता है? कमीशन प्राप्त होता है, क्योंकि वो मीडिया को क्या करता है? काम देता है, विज्ञापन करने का काम देता है। सृजनशील व्यक्तियों का समूह। सृजनशील व्यक्तियों का समूह। तो इस एजेंसी में सृजनशील व्यक्ति जैसे लेखक हो गया, बाजार विश्लेषक, फैशन डिज़ाइनर, कलाकार, इसमें कलाकार आदि लोग कार्य करते हैं। और इसमें जो है विज्ञापन को अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि विज्ञापन को जो है हम कैसे प्रभावशाली बनाएं, कैसे जो है लोगों तक अच्छे से उसको पहुंचाएं। अब पांचवा है विज्ञापनकर्ता की ओर से कार्य करना। अब विज्ञापन जो एजेंसी होती है वो किसकी तरफ से कार्य करता है? विज्ञापन दाताओं की ओर से कार्य करता है। वो उत्पाद को जो है सेवाओं के लिए किसको आकर्षित करता है? ग्राहकों को आकर्षित करता है। और ये जो है विज्ञापन दाताओं की ओर से क्या करता है? ग्राहकों को खोजता है और उनके लाभों में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब है सेवा प्रदान करने वाला संगठन।
तो सेवा प्रदान करने वाला संगठन, विज्ञापन एजेंसी जो है विज्ञापन नियोजन, निर्माण, प्रस्तुतिकरण, मीडिया अनुसंधान, उत्पाद डिजाइन, ब्रांड का नाम सृजन, नए उत्पादों का विकास, विक्रय संवर्धन, बाजार अनुसंधान, वस्तु को कैसे प्रदर्शित करना है, विज्ञापन प्रति अनुसंधान आदि सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवा प्रदान करने वाले संगठन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञापन एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो कौन कौन से कार्य करते हैं विज्ञापन एजेंसी? तो सबसे पहला है नियोजन। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी काम का कार्य का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या बनाना पड़ता है? हमको नियोजन बनाना पड़ता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से जो है क्रियान्वित करें, कैसा संगठन हो और उस संगठन में हम कैसे जो है अपने कार्यों को क्या करें, क्रियान्वित करें, ताकि हम जो हमारा उद्देश्य लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके और हमें अधिक से अधिक क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। अब विज्ञापन प्रति का निर्माण, किसका? विज्ञापन प्रति। अब देखिए विज्ञापन प्रति तैयार करना, उसमें कौन से संदेश देना है, कौन सी बातों को रखना है, किस तरह का विज्ञापन देना है, किस तरह का विचार को प्रस्तुत करना है, तो ये विज्ञापन एजेंसी का कार्य होता है, विज्ञापन प्रति का निर्माण करना। अब कार्य संपन्न करना, कार्य संपन्न करना जो है इसके अंतर्गत जो है तैयार प्रति को, जो विज्ञापन प्रति निर्माण के अंतर्गत जो प्रति तैयार करती है उसको वो संपन्न करते हैं। तो किस प्रकार संपन्न करते हैं? शोध एवं अनुसंधान। तो इसमें है कि शोध अनुसंधान के अंतर्गत जो विज्ञापन एजेंसी होती है वो केवल प्रति बनाकर उसको जो है छाप नहीं देता है। क्या नहीं कर देता है? छाप नहीं देता है, बल्कि उपभोक्ता और बाजार संबंधी पहले अनुसंधान कर लेता है। उपभोक्ता अनुसंधान में जो है उपभोक्ता के बारे में पता लगा लेता है कि उसकी क्षमता क्या है, किसी भी वस्तु पर व्यय करने की उनकी क्षमता क्या है, वो व्यय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बाजार की स्थिति कैसी है, क्या हम बाजार में इस वस्तु को बेच पाएंगे, अर्थात बेचने से हमें लाभ होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अब आप तो विज्ञापन तैयार कर लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का और मार्केट में वो चीज़ों की मांग ही नहीं है, तो फिर इससे आपको जो है हानि होगी, ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा और हानि होगी। इसलिए जो विज्ञापन एजेंसी होती है सबसे पहले बाजारों का क्या करती है? अनुसंधान करती है, उपभोक्ताओं पर अनुसंधान करती है कि उनको क्या चीज़ चाहिए, वो इस पर व्यय करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। तो ये अनुसंधान, उसके बाद ही जो है वो विज्ञापन प्रति जो बनाए रहते हैं उसको क्या करते हैं? लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है जनसंपर्क। अब जनसंपर्क जो है विज्ञापन जो है विभिन्न होते हुए भी क्या है? एक है। जनसंपर्क किसके सहायता से होता है? विज्ञापन की सहायता से होता है। इसमें जनता को संस्था के प्रति जो है उसके द्वारा किए गए कल्याण आदि की जानकारी देकर जो है संस्था के प्रति क्या करता है? विश्वास अर्जित करता है। यानी जनसंपर्क को बताता है कि ये संस्था अच्छी है, यहाँ से आपको सामान खरीदना चाहिए। संस्था और लोगों से संपर्क बनाना विज्ञापन एजेंसी का कार्य होता है। अब विक्रय संवर्धन में सहायक, विज्ञापन एजेंसी जो है ग्राहकों के विक्रय संवर्धन में भी क्या होता है? सहयोग प्रदान करता है। ग्राहकों को यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि विक्रय का कौन सा साधन जो है अच्छा है। इसमें संस्थाओं द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रय संवर्धन का कौन सा साधन जो है हमें अपनाना चाहिए, जिससे ग्राहकों को अच्छे से अच्छा क्या हो सके? वस्तु की जानकारी पहुंच सके। विक्रेता एवं क्रेता का संबंध कैसा होना चाहिए? विक्रेता को वस्तु एकत्र करने और बेचने में
के लिए कैसे प्रेरित करें इत्यादि। फिर रेडियो एवं टेलीविज़न को सहायक। विज्ञापन एजेंसियों का कार्य छापने और दिखाने से ही उनका दायित्व खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि रेडियो टेलीविज़नों को जब आवश्यकता होती है उसके लिए भी जो है विज्ञापन प्रत्यय तैयार करके उसके उद्गम तथा विकास में क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि वो केवल लेखन की प्रति ही तैयार नहीं करता है। विज्ञापन जो है, अगर मान लो जाए रेडियो पर विज्ञापन देना है, टेलीविज़न पर विज्ञापन देना है, तो ये उसके लिए भी जो है विज्ञापन तैयार करता है। अब भावशीलता का मूल्यांकन। प्रभाव किसका? प्रभावशीलता का मूल्यांकन। प्रभावशीलता का मूल्यांकन। अब इसमें ये देखते हैं कि जो हमने विज्ञापन तैयार किया, अब देखिए क्या क्या कार्य किया हमने। अनुसंधान किया, फिर जनसंपर्क तक जो है विज्ञापन को पहुंचाया, फिर विज्ञापन संवर्धन में सहायक हुए, फिर रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी हमने विज्ञापन तैयार किया, लोगों तक पहुंचाया। अब देखते हैं कि जो विज्ञापन की जो प्रभावशीलता है वो कितना है, उसका मूल्यांकन करना। तो विज्ञापन जो एजेंसी होती है वो उसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करता है कि हमारे द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विज्ञापन है वो लोगों तक लोगों पे जो है कितना प्रभावशील रहा, लोगों को कितना अट्रैक्ट किया, क्या उसमें कोई कमी है जिसको हम सुधार कर सकते हैं ताकि लोग और ज़्यादा प्रभावित हो सकें। तो ये कार्य किसका है? विज्ञापन एजेंसी का, कि वो प्रभावशीलता का क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके। थैंक यू।